आज रतन कर्ण रसावगाचार की स्वाध्याय में चारित्र का वर्णन आचार्य सम्मतभद्र ने कैसे किया। पहली बात बताई कि दर्शन होगा अर्थात सम्यक दर्शन होगा तो तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और वो ज्ञान यदि मिथ्यात्व भी है तो सम्यक हो जाएगा, और यदि सम्यक ज्ञान है तो कुछ न कुछ रेशों में सम्यक चारित्र भी आएगा, और यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विचार करो, जगह जगह पढ़ते हैं सुनते हैं नवदा भक्ति, ये क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? जहाँ चारित्र के साथ में श्रद्धा हो, यदि एक चीज़ की कमी है तो नवदा भक्ति नहीं होगी। अब कहो यहाँ चारित्र की क्या जरूरत है, तो शुद्धि क्यों बोलते हो? बोलते हैं ना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ये चारित्र ये शुद्धि काय बोलते हो। अब फिर हाथ जल शुद्ध है, मतलब क्रिया भी है और चारित्र भी है। जहाँ एक चीज़ है वहाँ नवदा भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य ने कहा दर्शन के साथ में ज्ञान होगा, यदि दर्शन सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक होगा, और दर्शन मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या होगा, और ज्ञान मिथ्या है तो क्रिया मिथ्या होगी। सबको पता है मेरे साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मात्र तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है तुम्हारा, इसलिए उलझो। यदि ज्ञान सम्यक हो जा उलझन कम हो जाती। विचार करो, सुकमाल मुनि महान मुनि थे, लेकिन उनकी माँ को क्या राग था, अब मेरा बालक घर से बाहर ना जाए। सारी व्यवस्था घर में बनाई, और ये भी था यदि इसने कभी किसी मुनि का संपर्क हो गया तो घर भाग जाएगा। तो चारों तरफ पहरा बिठा दिया, कोई महाराज नगर में ना घुस जाए। इस क्या था, राग था बेटे के प्रति। जब राग या द्वेष होता है तो पाप अपने आप हो जाते हैं। कोई नगर में महाराज ना जाए। और एक रोज महल के ऊपर से दृष्टि पड़ी, मुनि महाराज थे, प्रवेश करना चाह रहे थे, चौकीदार डंडे मार रहे थे, भाग यहां से, यहां नहीं जा सकता। तो सुकमाल ने देखा ये डंडे इस नंगे व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं, इस बात कुछ है भी नहीं, फिर भी डंडे मार रहे, भगा रहे, गाली गलौज दे रहे, लात मार रहे, क्या कारण है? तो माँ ने कहा ये पागल हो गया है, वो नगर में आना चाहता है, वो नगर को सुरक्षित करने के लिए इस पागल को ये चौकीदार बाहर भगा रहे हैं। जब ये बात धायमान उसकी आंखों आंसू आ गए, कुछ ना कुछ तो राज होगा। माँ धाई, माँ के आंखों में आंसू आए। अब माँ इधर सर की, सुकुमार ने धाय, माँ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, कारण क्या है? अब बेटा कभी ये इस राज के सम्राट थे, और तुम्हारे पे छाया पड़ेगी तो तुम मुनि बन जाओगे। इस राग के कारण तेरी माँ के चौकीदार डंडे मार रहे हैं। अब बात घर कर गई, क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था जब मुनि की छाया पड़ जाएगी ये सरक जाएंगे।
तो मुनि महाराज नगर में प्रवेश ना कर सके। नगर के बाहर ही जंगल में बैठ गए। मगर मुनि सुगंध कहाँ तक पहुँच जाए? चक्रवर्ती की सुगंध की सीमा है, मुनि की सीमा नहीं है। और वे सीमा पार कर गई और सुकमाल के कानों में आवाज आ गई। काहे की? उनके सामायिक की। रात्रि के मध्य में बस चटपटे लग गई। ऊपर के महल में नीचे के दरवाजे बंद, उतरने के साधन नहीं। अपनी पत्नियों की साड़ी बांधी, रस्सी जमीन तक लटका दिया, उसके सारे उतर। कौन? सुकमाल मुनि, जिसको कि चावल भी कौन सिखाता था? कमल में बने हुए। पूरे जीवन सूरज की रोशनी नहीं दिखी, महल से बाहर निकला नहीं। जब राग द्वेष हटा तो कहाँ से उतर गए? रस्सी से उतर गए और पहुंच गए महाराज के पास। आज पहले पे जंगल गए हैं, महल नहीं छोड़ा था। और पहुंचने के बाद में नमस्ते किया। महाराज जान गए आयु मात्र 3 दिन बाकी है। रात को मुनि महाराज बोलते नहीं, लेकिन सिर लिखने के लिए बोलते हैं। महाराज ने कहा, बेटा 3 दिन आयु बाकी है, जो करना सो करो। तुरंत रात्र में ही दीक्षा ले ली, केश का लोचन कर लिया, दिगंबर संत हो गए। कितना बड़ा पंडाल बना होगा? कितना बड़ा बना होगा? कुछ नहीं। वैराग के लिए कोई नाटक नहीं है, ना बैंड की जरूरत है, ना घोड़े की जरूरत है। केश लोच किया, बैठ के समाज में। और 3 दिन तक गीदे दिखाते रही। क्या हो गया? शरीर पूरा हो गया। तो कहते हैं जा रहा अगर द्वेष है वही तो पाप है। क्योंकि 5 पांडव ध्यान में लीन, और ध्यान में लीन होने के बाद में कौरवों के रिश्तेदार ने देखा, ये राक्षस हैं, इन्होंने हमें हमारे सब स्तर को मरवाया है। और अब नंगे खड़े हो गए यहाँ से, ये क्या है? नाटक कर रहे हैं, अब इनसे बदला लेंगे। यदि कमजोर है, इस धरा पर मुनि कमजोर है। क्यों? कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी गर्दन काट लो चलेगा, मगर किसी जानवर की गर्दन काटो नहीं चलेगा। उन्होंने लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए, कोई चिंता नहीं। और वे उसमें ही चले गए। कहाँ? 3 मोक्ष गए, 2 स्वार्थ सिद्धि। क्योंकि थोड़ा सा विकल्प था। कहाँ के? जबकि राग द्वेष है तो मोक्ष नहीं होगा। हर का हरा गया भाई होगा। क्या हो गया फिर? 33 सागर की सजा हो गई। और सजा भुगतने के बाद दोबारा संसार में आएंगे, मनुष्य बनेंगे, दोबारा मुनि बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जब तक राग द्वेष है, जब तक संसार है। गजकुमार मुनि, शादी नहीं हुई, तिलक भी नहीं हुआ, कंगना भी नहीं बंधा, मोड़ भी नहीं लगा, मगर मात्र रिश्ते की बात हुई थी।
देखा राक्षस यहाँ बैठा है, जब हमने बात करनी थी तो यहाँ क्यों बैठा था। सिर पे मिट्टी घोली, मंडेर बनाई और कोले भर दिए। क्या हो गया, शुक्र ध्यान हो गया। एक बार की घटना आचार्य शांति सागर महाराज से बुझा। महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते। उन्होंने कहा शुक्ल ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती। इतनी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती? तो उन्होंने कहा उतना आहार शुद्ध नहीं मिलता। उतना आहार शुद्ध नहीं मिलता, इसलिए विशुद्धि नहीं बढ़ती। इसलिए विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं होगा, इसलिए मोक्ष नहीं होगा। यही काल का प्रभाव है। तो आचार्य कहते हैं जब तेरे 5 पाप निकल जाएंगे, चाहे छोटे रूप में निकलो या विशाल रूप में निकलो, जब भी तेरे पास चारित्र आएगा। और जब तक तेरे पाप नहीं निकले चारित्र नहीं आएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है यदि श्रावक बनना है तो 5 अनुव्रत लेने ही होंगे। यदि 5 अनुव्रत नहीं तो आप ना जैन कहलाने का अधिकारी हो। आम तो कहता है आप भगवान के चरण छूने का अधिकारी नहीं हो, साधु के चरण छूने का अधिकार नहीं हो, क्योंकि आप श्रावक नहीं हो। और 5 अनुव्रत त्याग का करना क्या त्याग है? हिंसा कितना? 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक उद्योग हिंसा, छूट। आरंभी हिंसा, छूट। विरोधी हिंसा, छूट। संकल्प हिंसा, मैं जानबूझ के किसको नहीं मारूंगा। हत्या नहीं करवाऊंगा। वो जो आज मैंने सुबह कहा था वो संकल्प हिंसा है। मात्र संकल्प हिंसा का तो त्याग करना है। झूठ में भी यही हेतु है कि ऐसा झूठ मत बोलो जिसमें किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसकी हत्या हो जाए, किसी को सूली मिल जाए। और चोरी की भी यही है कि किसी का बिना कहे माल मत उठाओ। कुशील का ब्रह्मचर्य का नियम नहीं है। मतलब सीमा है पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए, बस। और प्रेगर का रेखा खींच लो, इतना माल रखेंगे। ये 5 अनुव्रत भी ले नहीं सकते आप लोग। इतनी शोट आपको गले नहीं उतरती। महावर्ती के लिए पूरा पूरा त्याग, और तुम्हारे यहाँ कुछ रखो कुछ दो। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं पापों में उलझा हूँ। पाप ही मुझे इष्ट है। पापों को मैं प्यार करता हूँ, पापों को चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मुझे अभी संसार अच्छा लगता है। जब संसार अच्छा नहीं लगेगा तो व्रत अनुव्रत लोगे। अभी मन नहीं आता, अभी तो कपनी छुट्टी है। कहीं से कोई भी नियम की बात करो आपको रास नहीं आएगा। आप बताओ ये व्यापार कर लो, नफा मिलेगा, महाराज तुम बहुत बढ़िया। ये नंबर लगा लो, बहुत बढ़िया हो महाराज। बताओ क्या खाओगे, कौन सी गाड़ी लोगे? ये नारियल घर पे टांग लेना, निमट जाओगे, बढ़िया काम हो जाएगा। आप महाराज बहुत बढ़िया, पैर दबा लो। तो कौन से तो आप श्रावक हो? क्योंकि खुद भ्रष्ट हो और दूसरे को भ्रष्ट करना चाहते हो। ना श्रावक
ना साधु। आचार्य ने लिखा है, आप 28 मूल गुण नहीं पहचान सकते और ना आपकी औकात है, क्योंकि आप अपने अनुवर्ती नहीं जानते। वो महावत कैसे जानोगे? अब महावत में 28 मूल कैसे जानोगे? तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है। आचार्य कहते हैं तो क्या करें महाराज? बस मोटा देख लो, अब परिग्रह नहीं है, कुछ डिमांड नहीं है, चारित्र ठीक है, ब्रह्मचर्य पूरा है। जब इतना देख लोगे तो उसके 28 मूल चलते होंगे। और जहाँ यही नहीं है तो मान लेना 28 मूल नहीं है। मगर मैं साधु के 28 मूल देखना चाहता हूँ, अपने अनुवर्त नहीं देखना चाहता, अपना कर्तव्य नहीं देखना चाहता। क्या देखना चाहता हूँ? साधु को देखना चाहता हूँ। इसमें तो कोई चूक नहीं है, ये तो ठीक ठाक है। कभी हमारे घर का जिम के चले जा पाऊंगा, रात को चोरी भी कर ले। आचार्य कहते हैं अभी तेरा संसार बहुत लंबा बाकी है। यदि तुझे अपने संसार से निकलना है तो अपने बारे में थोड़ा चिंतन कर लेना, अपने बारे में थोड़ा सोच लेना। और चारित्र यही बताता है, ये आचार्य संबंध बदलने का है कि अपने को कल्याण करना है तो अपने बारे में चिंतन करो और संसार से पार हो जाओ। ओम शांति।